मुझे थोड़ा-सा पहले हम जो भी हमारे मेहमान शख्सियत होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि आपने कहाँ से आगाज़ किया और आज जिस जगह पे मौजूद हैं, तो थोड़ा-सा हमें ब्रीफ़ली जो है बताइए? ये आगाज़ ऐसे हुआ था कि शौक़ था मुझे टेलीविज़न पर आने का हुँ। और मुझे शौक़ अदाकारी का था। अच्छा। जी, लेकिन वो आपको पता है हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा जाता, फिर घर में कुछ फ़ैमिली के एतराज़ से तो मैंने कहा ठीक है नहीं करते। ओके। एक दोस्त जा रही थी ऑडिशन देने के लिए हुँ। पाकिस्तान टेलीविज़न, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। ओके। तो मैं चली गई वहाँ जो भी एसोसिएट थे, उन्होंने एक पर्चा थमाया उनको और मुझे भी। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन देने के लिए नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ लीजिए, कोई बात ठीक है। नहीं। अच्छा मैंने वो पढ़ लिया चूँकि मैं बचपन से डिबेट्स किया करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थी। तो वो हुँ। मैंने पर्चा पढ़ा, मुझे याद हो गया। उन्होंने कहा आएँ कैमरे के सामने बैठें और ये बोल दीजिए। बोल दिया, फिर साथ एक मेहमान को बिठा दिया, चंद सवालात कर लें। अच्छा वो भी मैंने कर लिए। हुँ। घर चले गए, मेरे ज़हन में भी नहीं था। हुँ। अगले दिन कॉल आती है, तब पीटीसीएल नंबर हुआ करते थे, ठीक है। तब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि फ़रा से बात करनी है। बात की, उन्होंने कहा जी आपका ऑडिशन जो है अप्रूव हो गया है। हुँ। आपको आना है और आपको प्रोग्राम असाइन किया जा रहा है। जब मैंने वालिदा से बात की, उनको लगा कि मैं अज़राही मज़ाक ऐसे कह रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक है, जब तुम्हारा प्रोग्राम आएगा देख लेंगे। ओके। और फिर जब प्रोग्राम आया हुँ। तो अम्मा को यकीन ही नहीं आया। तो फिर अम्मा ने जाके खुद देखा स्टूडियो चीज़ें, खुश हुईं कि अच्छा पढ़ा-लिखा माहौल है। फिर वहाँ ट्रेनिंग पीटीवी की आपको पता है कैसी होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिलसिला चल निकला। हुँ। पहले ये जैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम है, ईद के शोज़ हैं, रमज़ान के शोज़ हैं, वो करते-करते फिर पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। फिर बाकायदा तौर पर मैं दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हुई, न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती रही। जी, बिल्कुल। फिर 2.5 साल के बाद मैं कराची चली गई, एआरवाई न्यूज़ से मुंसलिक हुई। फिर हुँ। वहाँ पर न्यूज़ एंकरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद डॉन न्यूज़ में गई तो एंकरिंग के साथ प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। फिर अब तक पर काफ़ी अर्सा प्रोग्राम किया। फिर समा टीवी जो मेरा सबसे आखिरी चैनल था, वहाँ पर भी प्रोग्राम करती रही, जो शुरू में सोशल इश्यूज़ पर बेस करता था। बाद में फिर ट्रेंड चेंज हुआ और वो छापा मार प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ हुँ। गए। तो मेरा वही प्रोग्राम छापा मार प्रोग्राम में तब्दील हो गया। तो वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का आगाज़ हुआ था, जो अभी भी समहाउ मैं कोई ऐसी चीज़ आती है तो उस पे फिर अपने ज़राए से इन्वेस्टिगेट करके अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से, जो कि यूट्यूब एंड फ़ेसबुक पर मौजूद है, तो मैं जो भी मालूमात होती हैं वो देखने वालों तक पहुँचाती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि डिजिटल मीडिया से जो है वो सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह है या मतलब आज़ादी है कि आपको जो बहुत सारा मसाइल होते हैं चैनल्स के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, आप खुलकर बात कर सकते हैं, कोई ये वजह है? एक तो ये है कि जैसे-जैसे आप सीनियर होते हैं और तो चैनल अब जितने आ गए हैं, उनके कोई माली हालात ठीक नहीं है, तो वो आपको हुँ। उस लिहाज से भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक और है। फिर ज़ाहिर है कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी राय का इज़हार मुकम्मल तौर पर चैनल के साथ रहते हुए नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। चैनल्स तो अब समझे ना मीडिया हाउसेज़ बन गए हैं हाँ जी। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के। तो फिर ऐसे वक़्त में आपके पास ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, अब सारे लोग उधर शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसलिए कि उनको मौका टीवी पर नहीं मिला तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो पहले से टीवी करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अपने दिल की बात कह सकते हैं। जैसा आप काम करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यही वजह थी। तो बीच में कुछ टीवी चैनल्स के साथ मैंने काम भी किया। हुँ। लेकिन वही बात है कि जब आपको फिर आज़ादी से गुफ्तगू करने की आदत हो जाती है तो फिर चैनल की क़ैद में आप रहना नहीं चाहते। और कुछ थोड़ा-सा पीआर आपकी फेस वैल्यू भी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यार अब मुझे इस मुआशी जकड़पन से निकल के जी। आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारनी जी, चाहिए। बिल्कुल, माशी लिहाज से भी आप बेहतर हो जाते हैं। फिर देखिए मैं अब जिस सोशल इश्यू पे बात करना चाहूँ और जो भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, वो मैं बिल्कुल एज़ इट इज़ सामने रख सकती हूँ। चैनल पर तो बहुत सी जगहों पर रोक दिया जाता है या कहा जाता है ये हुँ। काम करें, तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है, लोग करते भी हैं। अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। अच्छा, मेरा पहला और बुनियादी सवाल जहाँ से मैं आगाज़ करूँगा वो ये है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म ही क्यों? अ, शुरू हुआ था सोशल इश्यूज़ से और फिर वो चूँकि ट्रेंड चेंज हुआ था तो हमारा प्रोग्राम भी तब्दील हो गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में। क्योंकि वो
ऐसे होते थे, कहीं पर कोई माफिया काम कर रहा है, कहीं कोई बच्चों को उठा रहा है, कहीं हुँ, पैसों के लिए किडनैप किया जा रहा है, तो फिर वो खुद ऑटोमेटिकली वो चीज़ मुझ तक आ गई। खुद से मैंने कोई आगाज़ नहीं किया था, लेकिन जब आई फिर देखा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। तो हुँ, उस सूरत में फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, आप देखते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ें भी हो रही हैं, हमें तो पता ही नहीं कि मसाला ऐसे बनता है, या कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है, लाल मिर्च में कैसे मिलावट की जाती है, किस तरह से झांसा दिया जाता है लोगों को। तो हुँ। फिर वो आप एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करते हैं। आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और जब मैंने आगाज़ किया था तब ख़वातीन इस फ़ील्ड में थी भी, आई थिंक नहीं थी, उसके बाद ही ये ट्रेंड आगाज़ हुआ। ख़वातीन भी इस फ़ील्ड में ज़्यादा अच्छा, आने लगी। यही सवाल मैं आगे करने वाला था आपसे कि खातून होते हुए ये कितना मुश्किल काम है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल, क्योंकि मर्द जो हैं, मर्द मुआशरे में बड़े आसानी से घूमते फिरते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। खातून के लिए ये सोर्सेज डेवलप करना और इन्वेस्टिगेशन के इतनी डिटेल्स ये ज़ाहिर इकट्ठी करना, ये कितना मुश्किल काम है। मुश्किल है, मर्द हज़रात के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। अच्छा। बिल्कुल, टीम होती है साथ। अच्छा, ये सिर्फ़ मेरे उस प्रोग्राम की बात नहीं, सारे जितने इस तर्ज़ के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके साथ एक मुकम्मल टीम होती है, जो रेकी करने जाती है, हुँ। जो स्पाई करती है, फुटेजेस जमा करती है। फिर कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी एक इदारे में अगर कुछ हो रहा है, तो वहीं से कुछ लोग आपको इनसाइड स्टोरी बता देते हैं। वो चीज़ें आपके पास आती हैं, फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो। जब आपको पता चल जाता है कि वाक़ई ये ऐसा है, तो फिर तैयारी के साथ वहाँ जाते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल होती है। आपको पता है कि जब चोर को पकड़ा जाए तो वो कहता है कि मैंने तो आज ही ये सब किया था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। तो कुछ तो ये वीडियोज़ मतलब हमने देखा है ना, वो प्रोग्राम जो है वो आता है तो उसके अंदर क्या है, वीडियो पहले बनाई जाती है जी। खुफिया तौर पर हिडन कैमरास के ज़रिए और फिर उसे दिखाई जाती है, वो तब भी नहीं मार रहे होते वो क्या? देख के भी कहते हैं ये तो मैं हुई नहीं, ये हाँ, तो मैं हुई नहीं। उस तरह के बहुत कैरेक्टर्स हमें भी मिले हैं। लेकिन सोसाइटी में है, और फिर बड़ा अलमिया है कि जो इदारे इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे, और जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अच्छा हम फिर थोड़ा-सा इसको डिटेल में सर्च करते हैं। मुझे बताइए लाइफ़ कोचिंग ये एक अलहदा जो है वो फ़ील्ड है, तो इस लाइफ़ कोचिंग के अंदर आने का कैसे ज़हन बना और कैसे इस साइड पे आपने जो है वो एक कोशिश तो की? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, ग्रेजुएशन में मेरे पास बतौर हुँ, सब्जेक्ट भी था, मैंने उसको पढ़ा। मेरी ओके। ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स भी इसमें करूँ, लेकिन फिर एग्रीगेट नहीं बना, और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहा, मैं पढ़ती रही ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़े गौर से देखा करती थी। और फिर जब सोशल इश्यूज़ शुरू किए, तो साथ ही सोशल इश्यूज़ से जुड़ी हुई एक और बड़ी रियलिटी, कि आपके मेंटल इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिन पर कोई बात नहीं करता और सब सफ़र करते हैं। तो मैंने इसको बड़े अरसे से शुरू कर दिया था। हुँ। इर्द-गिर्द के लोग, दोस्त अहबाब, कोई मिल जाता था, उसकी काउंसलिंग करनी, 2-2 3-3 घंटे बैठ के। और करते-करते अब ये वक़्त आया कि इसको मैं प्रॉपरली टाइम देकर करना शुरू किया है। और इसका मकसद एक ये भी है कि मैंने एक सर्कल ऑफ केयर के नाम से एक छोटी-सी, आप कह सकते हैं कि काविश है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ। वो मैंने अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया, जो 1 हुँ। साल पहले हमें दाग़ मफ़ारक़त दे गए। अल्लाह तो पाक जो उसको दर्जात लाइफ़ बुलंद करे। कोचिंग से, या जो बाकी मेरे ऐसे काम हैं जिनसे मैं पैसे कमा रही हूँ, तो वो पैसे सर्कल ऑफ केयर पे लगाती हूँ। यानी ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक मॉडल है, जिसमें किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते, खुद आप कमाते हैं और उस पे लगाते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आप इस स्टूडियो में बैठी हैं, जी। हम उधर से कमाते हैं और यहाँ पे जी, लगाते बिल्कुल, हैं। तो वो ऐसा ही है। तो उसमें बड़े-बड़े लोगों के चैलेंजेस जो वो फ़ेस कर रहे हैं, हुँ, बड़ी-बड़ी मुख़्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, बड़ी मुश्किलात, कभी-कभी छोटी-सी बात को इतना बड़ा समझ लेना और उसमें उलझ के रह जाना, तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर आप किसी से कह दें, किसी से मशवरा माँग लें। तो जो ज़िंदगी से सीखा, वो आगे उनको सिखा के, ज़रा कोशिश है कि ज़िंदगी आसान हो सके सबकी। अच्छा मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की तरफ वापस आते हैं। तो मुझे बताइए कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म है, ये किससे आप मुतासिर हुई? अच्छा, ये मुतासिर तो आप पता है कैसे कह सकते हैं। छोटी थी ना, तो हम वो जासूसी की कहानियाँ पढ़ा करते थे। हुँ। उसमें एक जासूस होता था और उसको ये टास्क दिया जाता था, वो वहाँ पर जाके वो टास्क मुकम्मल करता था। इमरान सीरीज़ भी बचपन में पढ़ते बहुत थे पड़ी हम है, सारे। बिल्कुल तो ऐसी वो है। दिल में कहीं ख़्वाहिश जागती थी कि ऐसा कुछ करें। तो वो हुँ, जब ये वाला प्रोग्राम इस तर्ज़ का हुआ ना, तो दिमाग में वही
सीरीज़ आ गई कि उसमें अच्छा, ऐसे होता था। फिर वो हम हमें खुद भी एक ऐसा ही महसूस होता था, हम भी उसका एक किरदार हैं और ये काम हो रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेके फिर हम करने लगे। बचपन की कुछ यादें कहीं-कहीं आपके काम से भी जुड़ जाती हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे बताइए कोई ऐसी रिपोर्ट या केस का आप ज़िक्र करें जिसने आपकी सोच या आपका नज़रिया जो है यकसर ही बदल दिया हो? एक तो नजम साहब ये हुआ कि जब ये सोशल इश्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम मैं करने लगी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जिसका हुँ, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और कहीं-कहीं हम जो चीज़ें कर देते हैं या कह देते हैं ना, वो नाशुक्री के ज़ुमरे में आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब आपने जाके फ़ील्ड में काम करना है और देखना है हर दिन कि इसके साथ ये मसला है, इसके साथ ये मसला है, बस ये कम्युनिटी इन लोगों को ये फ़ेस करना पड़ रहा है, तो फिर आप ना अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं। हुँ, साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि वो लोग इतनी मुश्किलात में भी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम क्यों इतने नाशुक्रेपन पे उतरे बिल्कुल हुए हैं। सही। एक तो ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरा, हम ख़वातीन के बारे में बहुत गलत सोच अपना चुके हैं। ओके। और वो मैंने देखा कि कुछ ऐसी औरतें जिनको हम बहुत बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, हुँ, जो किसी मजबूरी के बायस किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गई हैं जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। उनकी लाइफ इतनी मुश्किल और मिज़रेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते, और रेटिंग की खातिर हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाके छापे मारे जाएँ। हर हुँ, बच्ची की, हर खातून की, हर लड़की की एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी कि उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। हुँ, मोहब्बत में धोखा खा के वो घर से निकली और हुँ, वापसी का रास्ता बंद हो गया। हाय! जीने के लिए उसको जो करना पड़ता है वो हर रोज़ मरना है। हुँ, इतना मुश्किल था। और ऐसी-ऐसी कहानियाँ कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इतना तकलीफ़ दे है। ज़िंदगी के बहुत से तारीक पहलू मैंने देखे और हुँ, बहुत कुछ सीखा। तो ये जो लोगों के तल्ख़ तजुर्बात हैं, जो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल तरीन है, वो आपको सिखाती है कि अल्लाह ताला ने आप पर कितना करम किया है, आप पर कितनी नेमतें अल्लाह ताला नाज़िल कर चुके हैं, और हमारे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ये चीज़ें बदल देती हैं। मुझे बहुत बदला मेरे प्रोग्राम ने।